अरे ये गैस सिलेंडर की लाइन है या राशन की दुकान? इतनी लंबी? इस हिसाब से तो मेरा नंबर 2030 में भी नहीं आएगा। अरे भाई तुम तो अभी आए हो, मैं तो कल रात से ही लाइन में खड़ा हूँ। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। कल रात से? अरे भाई मैं तो 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन ये सिलेंडर है या अमृत का कटोरा मिल ही नहीं रहा। अगर आज मैं सिलेंडर घर पे नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे कबाड़ में बेच देगी। और आजकल मेरी हालत तो ऐसी हो रखी है कि कोई कबाड़ वाला भी मुझे नहीं खरीदेगा। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो मेरी देवी जैसी बीवी का चुड़ैल वाला रूप देख के आ रहा हूँ। भाई इस भयंकर गर्मी और महाकुंभ जैसी भीड़ में हम लोग तो तंदूर बन जाएंगे, वो भी बिना गैस के। गजब का टाइम आ गया है। अभी तो भूखमरी ही देखे थे, लेकिन अब गैस मरी देखनी पड़ रही है। पता नहीं अब सुख से खाना कब मिलेगा। हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सुख से खाना तो छोड़ो, पानी भी नसीब नहीं हो रहा आजकल। और एक तो गैस सिलेंडर की लाइन कछुए की रफ्तार से चल रही है, अगर बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले तो कुछ बात भी बने। भाई साहब खुले आंखों से सपने देखना बंद कर दो। मुंडी उठा के देखोगे तब पता चलेगा कि कितनी लंबी लाइन है। तुम बूढ़े हो जाओगे तो भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। जैसे गेहूं में घुन पिसता है, ठीक वैसे ही हम भी पिस रहे हैं। ये जो चाइना और अफ्रीका की लड़ाई हो रही है, इसी वजह से ही तो सिलेंडर की कमी है अपने यहाँ। अरे यार एकदम मूर्ख हो क्या बिल्कुल। ये लड़ाई चाइना और अफ्रीका के बीच नहीं, बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रही है। कभी मोबाइल में रील भी देख लिया करो। भाई साहब कौन सी दुनिया से आए हो तुम सब। लड़ाई ईरान और इजराइल में हो रही है, ना कि उन देशों में जिनमें तुम सब बता रहे हो। अखबार और टीवी तो तुम सब देखोगे नहीं, रील देखोगे तो ऐसी ही मूर्खता भरी बातें सीखोगे। और मंदबुद्धि तो तुम सब हो ही। बेटा ये गैस एजेंसी है, ना कि मछली मंडी जो तुम सब इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हो। अगर सिलेंडर घर ले जाना हो तो मुंह बंद करके रखो। सुना है तेल भी महंगा हो जाएगा, क्या ये खबर सही है या गलत? मैं तुमको कोई मंत्री लगता हूँ या कहीं का राष्ट्रपति जो मुझे पता होगा ये सब? मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान ही हूँ। जो भी होगा पता ही चल जाएगा कुछ दिनों में, सब्र रखो थोड़ा। मैंने तो ये भी सुना है कि BMW और लैम्बोर्गिनी के दाम भी बढ़ जाएंगे। हाँ तो ले लो भाई, नहीं तो बाद में लोगे तो 100-200 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। बेटा ये जो तुम लंबी लंबी फेंक रहे हो ना, अगर तुम सब BMW के लायक होते तो यहाँ भेड़ों की तरह लाइन में ना खड़े रहते। BMW बाद में लेना, पहले सिलेंडर ले लो, नहीं तो उससे भी हाथ धो बैठोगे। लेकिन इन दिनों सभी ने एक बात जरूर सीखी होगी कि टाइम पर ट्रेन और सिलेंडर बुक नहीं करोगे तो जिंदगी नरक बन जाती है। सब लोग लाइन में ठीक से लगे तो हो ना, क्योंकि अगर किसी का नंबर कटा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और कितना टाइम लगेगा साहब? पेशाब आई है, करने जाऊंगा तो कोई और लाइन में आके घुस जाएगा। बेटा तुम्हें पेशाब लगी हो चाहे लैट्रीन, जो भी करना है यही पैंट में कर लो। अगर लाइन से निकलोगे तो तुम्हें यहाँ गैस मिलेगा या घर पे गाली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे बेटा आखिर कब तक हम ऐसा ही टंकी लेके खड़ा रही? जल्दी से एक टंकी गैस भर के दे दियो तो तोहार बहुत भला होई। भर देंगे चाचा, गैस की टंकी क्या, तुम्हारी भी टंकी भर देंगे। लाओ फटाफट पासबुक और 1500 रुपए निकालो। 1500? अरे गैस दिया हो कि हार्ट अटैक? यतने पैसा मत हमार पूरा खानदान हफ्ता भर मटर पनीर के सब्जी खाई। रह दियो, हम न भराई गैस। अरे चाचा गुस्सा क्यों रहे हो? लाओ 1200 निकालो और हम तुम्हें 1200 रुपए में एकदम भरी टंकी देंगे, वो भी ताजी गैस के साथ। अरे भाई अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जाके लाइन में पीछे लगो।
ऐसे कैसे तुम लाइन तोड़ सकते हो? भाई साहब बस 5 मिनट की बात है, एक सिलेंडर लूंगा और फटाफट अपने घर निकल जाऊंगा। तो हम यहाँ क्या शादी का लड्डू लेने आए हैं? जाके लाइन में लगो पीछे। वही तो भाई साहब, हर चीज में घपला तो हमने देखा था, लेकिन लाइन में घपला पहली बार देख रहा हूँ। 12 घंटे से खड़े खड़े पैरों में छाले पड़ गए हैं और यहाँ लोग हैं कि बीच में घुसे जा रहे हैं। गलती हमारी ही है, हमें पहले ही सिलेंडर बुक करा लेना था। अगर पहले से ही बुक होता तो लाइन की ये झंझट ही ना करनी पड़ती। हाँ भाई साहब, बात तो आपकी सही है। अगले जन्म से बुकिंग और कुकिंग दोनों ही जल्दी करूँगा, क्योंकि इस जन्म में सिलेंडर तो मिलने से रहा। ये सारी की सारी गलती सरकार की है। जब हमारे देश में गैस की इतनी ही समस्या है तो सरकार को घर घर तक सिलेंडर पहुंचाना चाहिए। अब ऐसी समस्या में आम इंसान खाना कहां से खाएगा? सिलेंडर ही क्यों भाई साहब, चाय नाश्ता और 2 टाइम का खाना भी सरकार भिजवा देती तो कितना अच्छा होता। बेवकूफ कहीं के। 140 करोड़ की आबादी है तो दिक्कत तो होगी ही। अरे भाई साहब, ये तो कम ही है। अगर इनका बस चले तो सरकार से ही बॉडी मसाज, हेयर कटिंग, ब्यूटी पार्लर सब करवा लें। देखो देखो, थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ी, कोई तो निकल के गया है लाइन से। अरे ये कैसी आवाज आ रही है, जैसे कहीं सुअर चिल्ला रहा हो। सुअर नहीं, ये आवाज मेरे पेट से आ रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसीलिए। भाई साहब, आपका जीवन बीमा तो है ना? क्योंकि अगर कहीं ऐसी भरी जवानी में टपक गए तो बहुत समस्या होगी। अरे भाई, मरूंगा तो भी सिलेंडर लेके ही मरूंगा, उससे पहले नहीं। चलो हटो सभी यहाँ से, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। जिसको नहीं मिला वो सब कल आए। सिलेंडर खत्म? ये कैसा मजाक चल रहा है? कल रात से ही लाइन में खड़ा हूँ और तुम कह रहे हो कि सिलेंडर खत्म हो गया। आज तो पक्का खाना खाने को नहीं मिलेगा। मुझे मेरी बीवी का तांडव नहीं देखना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कह दो कि ये झूठ है, इतनी जल्दी सिलेंडर खत्म कैसे हो गया? अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं अपने घर पे पैदा करता हूँ। जितना सरकार से मिला था सब तो दे दिया, अब सिलेंडर खत्म हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती? ओए, सिलेंडर चाहिए बोल। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? कहाँ मिल रहा है बताओ, अभी जाके लेके आते हैं। अबे धीरे बोल, धीरे, नहीं तो कोई सुन लेगा। चल जल्दी से 3000 रुपए निकाल और सिलेंडर ले जा। अरे भाई, सिलेंडर है या कोहिनूर हीरा, इतना महंगा? लेना हो तो बोल, नहीं तो आखिरी पीस बचा है, सोच ले अच्छे से, वरना घर जाके बीवी का सैंडल खाने के लिए रेडी रहना। नहीं भाई, दे दो, जो भी हो दे दो। ये लो। अबे ये सिलेंडर है या लंच बॉक्स, इतना छोटा? अबे शुक्र मना कि कम से कम ये मिल गया, नहीं तो तेरे चेहरे के हिसाब से ये भी मिलना मुश्किल था। अब घर जाके पार्टी कर चुपचाप। इत्तू से सिलेंडर में पार्टी?